हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। मेन प्रिंसिपल जो होता है सर्वेइंग का, वो काम करता है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, हायर लेवल टू लोअर लेवल, या फिर लोअर लेवल टू हायर लेवल, या फिर पार्ट टू होल, या फिर होल टू पार्ट। कैसे काम करता है? तो मेन प्रिंसिपल जो होता है सर्विंग का, वो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज। जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, वो कौन सा होता है? उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रू वेरिंग, या फिर डिप, या फिर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो उसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंसिटिविटी जो होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाई थी, इनके एक मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था कि भाई क्या क्या होता है अगर बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो कौन कौन इंक्रीज होता है, कौन कौन डिक्रीज होता है, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या इंक्रीज होगी? इंक्रीज द लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब, ये बिल्कुल सही है। एंड इंक्रीज द डायमीटर ऑफ लेवल ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, ये भी इंक्रीज होती है। एंड एक इंटरनल रेडियस जो होता है लेवल ट्यूब का, वो भी इंक्रीज होती है। इंटरनल रेडियस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है अगर ये बढ़ाएंगे तो। अब क्या क्या कम होती है? एक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी कम होती है। एंड डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द वॉल ऑफ द लेवल ट्यूब, ये भी डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स कि सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑल ऑफ आंसर जो है वो सारे सही होने थे। सो ये सारे आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जो है ये मिस्टेक का दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई आंसर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच एज वैली, आपको फाइंड आउट करनी है, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा, द सर्वे इज प्रेफर्ड। आप कौन सा सर्वे जो है वो प्रेफर करते हैं? सिटी सर्वेइंग, या फिर लोकेशन सर्वेइंग, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, या फिर जियोडेटिक सर्वेइंग? कौन सा सर्वेइंग होता है? ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है, ये आपको पता है कि बाउंड्रीज के बारे में बताता है, बाउंड्रीज जो होती है उसके बारे में बताएगा। एक हमारे पास लोकेशन सर्वे भी होता है। ये लोकेशन सर्वेइंग जो होती है, ये भी आपको स्पेसिफिक लोकेशन या फिर प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जियोटैटिक सर्वेइंग जो होता है, शेप एंड साइज जो होता है अर्थ का, उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा टोपोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ये आंसर, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। बाकी इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेबल so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding line on the ground is called। उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन हम उसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टाइप ऑफ सर्वे वेयर द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट। तो वो होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन टेबल में क्या होता है कि यहाँ पर हम जियोडेटिक जो शेप होती है अर्थ सरफेस की, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर जो शेप जो होती है, मीन सरफेस जो होता है अर्थ सरफेस का, उसको आप प्लेन ही कंसिडर करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच द माइक्रोवेव आर यूज्ड इंस्टेंट ऑफ लाइट। लाइट की जगह आप माइक्रोवेव उस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? सो वो होता है टेल यूरोमीटर, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बाय ए थियोडोलाइट। तो वो होता है ट्रावर्स मेथड।
ये मेथड नहीं होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने का, किसके द्वारा? थर्डोलाइट के द्वारा। बाकी सारे मेथड होते हैं ये। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लेन टेबल सर्विंग? कौन सा एडवांटेज होता है? प्लेन टेबल जो होता है सुटेबल लार्ज एंड प्रिस्क्राइबर, ये छोटे काम के लिए सुटेबल होता है, गलत है। तो मोर रैपिड एंड लेस कॉस्टली, बिल्कुल सही बात है। चांस ऑफ गेटिंग ओमिशंस आर लेस, तो ये दो सही हैं, एक स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉप फैब्रिकेटेड वेल्ड के लिए? तो यहाँ पे शॉप की बात की गई है, शॉप वेल्ड के लिए 1.25 होता है। अगर फील्ड वेल्ड की बात करेंगे तो उसके लिए आप 1.5 यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लग एंगल जो होता है उसको आप यूज करेंगे, क्या करेगा वो? लग एंगल जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि वो जो लेंथ होती है कनेक्शन की, किसकी लेंथ को कम करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, फॉर कनेक्टिंग 10 to 20 mm प्लेट्स मिनिमम साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड इज? 10 to 20 के लिए 5 मिनिमम साइज होता है फिल्ड वेल्ड का, 5 mm। अगर 10 से कम रहेगा साइज तो उसके लिए 3 mm मिनिमम फिल्ड का साइज रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड इज रिड्यूस व्हेन द लेंथ ऑफ द वेल्ड जॉइंट इज ग्रेटर देन? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम permissible slenderness ratio of a major compression member which undergoes several of stresses due to wind load? ड्यू टू विंड लोड के लिए 250 होता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।